एक मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। जी मेरी स्क्रीन दिख रही होगी तो कंफर्म करिएगा प्लीज। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, जो मैंने शेयर किया है। ओके। जज़ाकल्लाह खैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व बाद। सबसे पहले आज जो हमने मौजू सिलेक्ट किया है वो बहुत ही अहम मौजू है। और जो हमने अभी तक किया है ज़मीर से मुताल्लिक़ जो भी किया है, और हमने जो असाइनमेंट दिया था आप लोगों को करने के लिए, आप लोगों में से अक्सर ने ट्राई किया और माशाल्लाह सबने ही ट्राई किया है। यानी क्लास में इनफैक्ट जितने भी लोग मौजूद हैं इस क्लास में, मुझे उम्मीद है सिवाय एक के जिन्होंने नहीं भेजा है, बाकी सब ने भेजा है। ठीक है। और वो कौन है उन्हें पता है कि उन्होंने नहीं भेजा है। ठीक है। और तो मैंने देखा है सबके आंसर्स। कुछ कन्फ्यूजन है उससे मुताल्लिक, या कुछ बातें क्लियर नहीं है, वो हम आहिस्ता आहिस्ता जब हम फेल में आगे बढ़ेंगे ना, तो इंशाल्लाह उसको जो हमने दिया है और या हमने जो ज़मीर में किया था उसे भी हम साथ साथ रिवाइज करते रहेंगे। तो इस तरह हम पिछला भी रिवाइज करेंगे और असाइनमेंट को भी साथ साथ कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। तो आज के दर्स पे पहले फ़ोकस चाहिए मुझे, और मुझे मुकम्मल फ़ोकस चाहिए आप लोगों की तरफ से, ताकि हम फ़ेल को बखूबी समझ सकें इंशाअल्लाह ताला। ठीक है? तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है, आपके स्क्रीन पर लिखा है फ़ेल। आप लोगों में से कौन मुझे ये बता सकती हैं कि हमने फ़ेल के मुताल्लिक़ क्या पढ़ा था? ये फ़ेल क्या है? कोई आप लोगों में से फिर से ट्राई कर सकती हैं हैंड रेज़ करके। फ़ेल किसे कहते हैं? अरबी ज़ुबान में फ़ेल किस चीज़ को फ़ेल कहा जाता है? काम को फेल कहते हैं, काम करने को। आपने हैंड रेज़ काम किया था करने को रुकैया? अच्छा, हैंड रेज़ करके बोलना है। हाँ, जो जिसे भी कहना है हैंड रेज़ करें। जी। जैसे काम करना, जैसे कि मैं सोने का काम कर रही हूँ, खाने का काम कर रही हूँ, पीने का काम कर रही हूँ, तो एक काम है ना, तो फेल काम को कहते हैं। हुँ, बैठने का काम कर रही हूँ, पढ़ने का काम कर रही हूँ मैं, तो तो काम को खाना, कहते हैं। पीना, पढ़ना, बैठना ये फ़ेल है। ये कह रही हैं ना आप? हाँ, मतलब मतलब मैं कोई काम को फेल कहते हैं ना। नहीं, जैसे अभी अरबी मैं, ज़ुबान में माना माना के नहीं कह रहा हूँ मैं, ग्रामर की ज़ुबान में बात कर रहा हूँ। वो तो नहीं मालूम मुझे। अरे! अच्छा। हाँ, अच्छा नेक्स्ट आसमा इमरान है, उन्होंने हैंड रेज़ किया है। जी जी। फेल वो इसम है जिसमें जमाना जो अपना माना खुद बता सकता है, लेकिन इसमें एक जमाना भी पाया जाता फ़ेल वो इस्म है, तो फिर इस्म क्या है? है। इसम नहीं है। जी? फेल तो काम है ना। जी। नहीं, आपने कहा ना फ़ेल वो इस्म है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि फ़ेल। नहीं, इसम नहीं है। अच्छा, तो फ़ेल है क्या? फेल काम है ना। फ़ेल वर्ब। एक काम है, ठीक है, और इसमें ज़माना पाया जाता है, ये आपने जी कहा जी, है। एक जमाना पाया जाता है। अच्छा, जमाना बताइए ना बल्कि फिर। 3 जमाने पाए जाते हैं ना। अच्छा, कौन-कौन से ज़माने पाए जाते हैं? माज़ी, मुज़ारे और अमर। मैं भूल गई। हाँ, माज़ी, देखनी मुज़ारे पड़ेगी और? इसकी डेफिनेशन। देखनी पड़ेगी इसकी डेफिनेशन। नहीं, आप डेफ़िनेशन रखिए ना। ज़माना तो आपको भी पता है ना, तो उसके लिए आपको डेफ़िनेशन की क्या कलमा है, ज़रूरत है? सॉरी। हाँ, हाँ, क्या है? मैं बताती हूँ सर। अच्छा, आप कॉपी चेक ये करेंगे। अच्छा, कलमा है ना। और कोई? कॉपी नहीं चेक और? करी, मैं अपने बेटे को स्कूल भेज रही हूँ ना, तो अच्छा, अच्छा, कंफ्यूज हो ठीक रही है, हूँ। ठीक है। वो स्कूल जा रहा है। ठीक है, ठीक है। और कोई क्लास में?
और कोई है क्लास में जो ट्राई करना चाहेंगे? अच्छा, चलिए ठीक है। तो आप लोगों को याद होगा हमने डिस्कस किया था ना इसको कि फ़ेल कहते किसे हैं? फ़ेल कहते हैं जी अरबी ज़ुबान में कल फ़ेल बताऊं। एक अ, अस्मा है? ओके, हाँ बोलिए अस्मा। जी जी, जी। जी। फेल वो कलमा है जो अपना मानी खुद बता सकता है, लेकिन इसमें एक जमाना भी पाया जाता है। और वो ज़माना कौन-सा हो सकता है? जमाना कोई सी भी हो सकता है। जी, जी, बताएँ कौन-सा? माजी का। माज़ी। जमाना सर कोई सा भी हो सकता है, माजी का हो सकता है। हाँ, हाँ। फेल अमर, फेल मुजारे, कोई सा भी हो सकता है, लेकिन कोई ये एक तो जमाना पाएगा। कैटेगरीज़ हो गई, ये तो फ़ेल के कैटेगरीज़ हो गए, ज़माना कौन-कौन सा हो सकता है? वो ज़मान अच्छा चलिए ठीक है अस्मा फ़ारूक ने भी हैंड रेज़ किया है, जी, उनको भी चांस देते हैं, आपको हेल्प करने की चांस देते हैं, ठीक है? जी। जी, अस्मा फ़ारूक आप कहना चाहती हैं? जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। वालेकुम जी सर, सलाम। इसमें खेल में काम करने का कहा जाता है, हुँ, जैसे खा रहा है या पी रहा है, इस हुँ, तरह का। लेकिन हुँ, इसमें ये होता है कि जैसे उर्दू में होता है माज़ी, फ़ेल और हाल होता है, ऐसे इसमें अरबी में नहीं होता, इसमें सिर्फ़ 2 ही होते हैं। 2 जी। कैटेगरीज़ होती हैं इसकी, एक तो जो गुज़र चुका है वो, और हुँ, एक जो दूसरी में ये होता है कि हाल और मुस्तकबिल इकट्ठा ही होता है। अच्छा, अच्छा। और कोई है जो ट्राई कर सकती है? माशाल्लाह सब आप सब मतलब आंसर के आस-पास हैं, लेकिन कंप्लीट आंसर किसी ने भी नहीं दिया है। और कोई है क्लास में ट्राई करने की जो कोशिश जी, अच्छा, आप मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं? आप ये पूछे। मैं ये स एक एक मैं और उर्दू ये जो ज़ुबान में सिर्फ़ ये पूछ रहा हूँ कि अरबी ज़ुबान में फ़ेल किसको कहते हैं? सर मैं बोलूँ ये ना इस्म और हर्फ का मोहताज अमल नहीं होता करने है। वाला। अच्छा, अच्छा, बिल्कुल ओके। हाँ, हाँ। और ऐसा कुछ? कलाम हाँ, हाँ। ऐसा कलाम जो अपने आप में एक मुकम्मल मायने देता हो और हुँ, उसके हुँ। साथ-साथ उसमें ज़माना भी पाया जाता हो, और ज़माना 3 होगा, माज़ी, मुज़ारे और अम्र। हाँ, इन ये तीनों में ये से कोई एक भी हो, तो वो फ़ेल हुँ, होगा। हुँ। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ आप सब ना एक बेसिक मिस्टेक कर रहे हैं। आप लोग टर्मिनोलॉजीज़ के पीछे पहले भाग रहे हैं। आप लोगों को जब आप कहती हैं कि पहला पार्ट सबने सही कहा है कि अपना माना खुद बयान दे करता है और जो है ना इसको किसी चीज़ की का मोहताज नहीं होता है, सब कुछ सही है। लेकिन जब आप कहती हैं 3 ज़माना तो फिर आप फ़ेल को इस तक़सीम में ज़माने का तक़सीम माज़ी और मुज़ारे कैसे हो गया? ज़माने अगर 3 ज़माना है, तो या तो वो माज़ी होगा या हाल होगा या मुस्तक़बिल होगा। उनमें से कोई एक भी होगा तो हो ज़माना जाएगा। का नाम 1 मिनट, ज़माने का नाम माज़ी, मुज़ारे, अम्र नहीं है। ज़माना 3 हम होता है, जो टेंस होता है, वो पास्ट टेंस होता है या प्रेज़ेंट होता है या फ्यूचर होता है। ये 3 ज़माने हैं। इनका नाम माज़ी, मुज़ारे और अम्र नहीं है। ये ज़माने जो हैं, ये माज़ी यानी पास्ट, हाल, करंट, मुस्तक़बिल, फ्यूचर। ये 3 ज़माना ये है, ना कि माज़ी, मुज़ारे। माज़ी, मुज़ारे टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो मैं आऊँगा इंशाअल्लाह, ठीक है? लेकिन ये चीज़ पहले आप क्लियर करें ना कि ज़माना जो है जी, जी, प्रेज़ेंट एंड फ्यूचर एंड पास्ट ये तीनों होगा उनमें कहा। कोई भी ज़माना हो सकता है, लेकिन वो 3 ज़माने का नाम जो है ना, वो तो सही बताएँ ना। तो ये गलती आप सबसे हुई है। बाकी मुझे पता है कि आप लोगों को पता है कि क्या आप कह रही हैं। लेकिन जब आपसे कोई पूछे कि ज़माना कौन-सा है, तो आप माज़ी मुज़ारे मत कहने लगे ना। आप ये बताएँ कि माज़ी है, हाल और मुस्तक़बिल है। ये 3 ज़माना है। ठीक है? आसमा इमरान कन्फ्यूज़ हो गई हैं लगता है। अच्छा हम आएँगे अभी। अभी मैं समझाता हूँ। ठीक है? अभी मैं समझाता हूँ। अच्छा, अब आप गौर से मेरे साथ इन सेंटेंसेस को पहले देखेंगी, ठीक है? जो यहाँ लिखा है। यहाँ पर यहाँ पर पहले ये 3 हम पढ़ेंगे, ये 3 पढ़ेंगे और फिर इसका माना हम देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमने जो अभी पढ़ा है, ये माना इसमें अ,
आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कतबा। अगर किसी को देखने में तकलीफ हो रही है, अगर चाहती है कि और बड़ा कर दूं तो मुझे बताइएगा। तो ये बात सर शायद, हाँ, जूम करो, दिख नहीं रहा है। दिख भी नहीं रहा है, या अल्लाह। ये मतलब स्किन थोड़ी अच्छा मुझे clear दिख रहा है। अच्छा, क्लियर पहले नहीं है हमको, सर। अपने फोन से भी जूम हो जाता है। नहीं नहीं ठीक है, मैं कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ये अब सही है या और बड़ा करना है? और बड़ा? ठीक है। तो अब आप देखें इधर गौर से, ठीक है। यहां पर लिखा है कतबा मोहम्मदुन दरसहू। कतबा, लिखा। किसने लिखा? मोहम्मदुन, मोहम्मद ने लिखा, इसलिए रफा की हालत में है। दरसहू, अपने दर्स को। दरसहू, अपने दर्स को। मोहम्मद ने अपने दर्स को लिखा। अगला लफ्ज है यकतुबु मोहम्मदुन दरसहू। मोहम्मद ने अपने मोहम्मद अपने दर्स को लिखता है या लिखेगा। अभी आप सिर्फ तर्जुमा को सुने। और तीसरा है उक्तुब दरसक। उक्तुब दरसक, अपने दर्स को लिखो। अपने दर्स को लिखो। अब यहां पर सबसे पहला जो लफ्ज है ना, मोहम्मद ने अपने दर्स को लिखा, ये कौन से, हाँ, कौन सा वाला ये जमाना है? माजी। माजी है। माजी है। अच्छा, यकतुबु मोहम्मदुन दरसहु। मोहम्मद अपने दर्स को लिखता है या लिखेगा, ये कौन सा जमाना है? मुजारे। हाँ, प्रेजेंट फिर से फ्यूचर। वही गलती रुकैया, फिर से वही गलती। मैं जमाने का पूछ रहा हूं, प्रेजेंट मैं फ्यूचर। इसका नाम नहीं पूछ रहा हूं। प्रेजेंट फ्यूचर। प्रेजेंट है और फ्यूचर है, यानी हाल और मुस्तकबिल दोनों माना इसमें शामिल है। उक्तुब दरसका, अपने दर्स को लिखो, ये कौन सा जमाना है? फेल अमर। ऑर्डर। क्या है? हम सामने वालों को ऑर्डर दे रहे हैं। अरे, अमर जवाब है। सीधा नहीं, फेल घुमा कर दे अमर। रही हो रुकैया, है ना। कौन सा जमाना है, हम ऑर्डर दे रहे हैं? फेल अमर। प्रेजेंट प्रेजेंट। प्रेजेंट है, अच्छा। और कोई जवाब, यानी ये प्रेजेंट है। फेल अमर है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अरे फेल तो अमर है, मैं समझ गया, लेकिन जमाना कौन सा है? फेल का नाम हम बाद में आएंगे, आप लोग सब ना फेल के पीछे पड़ गए हैं नाम के। आपको जमाना बताना है। मैं क्या अभी तक आपको माजी मुजारे, मैंने मेरे जुबान से अभी तक सुना है एक बार भी आप लोगों ने क्लास में कि पर मैं इसमें माजी? जमाना नहीं है ना, प्रेजेंट 3 ही है। जमाने होते हैं सर। हाँ, प्रेजेंट है। जमाने 3 होते हैं ना। प्रेजेंट जमाने है। 3 होते हैं। तो यानी आप ये हाँ, कहना चाह रही लिखो, हैं ये कि हुक्म दे रहे हैं। ये 3 जो है खत्म हो गया, अब और कोई जमाना इसमें तो ये बचा ही नहीं है। प्रेजेंट होगा जी। प्रेजेंट नहीं, नहीं सर, प्रेजेंट हो गई। प्रेजेंट होगा, अच्छा। यानी जब मैं कहता हूं किसी से अपने दर्स को लिखो, लिखो, या मिसाल के तौर पर मुस्तकबिल मैं में है। आपसे मिसाल के तौर पर आपसे मैं कहता हूं सुने, ठीक है, सुने। फ्यूचर। हाँ, अब आपने जवाब चेंज कर दिया। अब यानी, समझ आ गई ना। बोलते हाँ तो सब, प्रेजेंट में है ना, लेकिन काम फ्यूचर में करना है। बोल तो आप अभी रहे कि करो। हाँ हाँ, तो तो बोल तो आप जिस प्रेजेंट में रहे हैं, लेकिन हुक्म दे रहे हैं, वो जो काम है वो फ्यूचर में होगा, लेकिन बोल तो प्रेजेंट में रहे, ऑर्डर तो प्रेजेंट में हो रहा है। ऑर्डर प्रेजेंट में दे रहे हैं, लेकिन जिस जमाने में वो काम होगा वो देखना है आपको। उक्तुब, लिखो, लिखने का काम कब होगा? फ्यूचर में। फ्यूचर में होगा ना अल्फिया, फ्यूचर में होगा ये, ना कि प्रेजेंट हाँ, में। तो फ्यूचर ही तो बोल रहे हैं आप, ऑर्डर प्रेजेंट में दे रहे हैं। ऑर्डर प्रेजेंट में देने से क्या, यहाँ पर ये नहीं मैटर करता है कि ऑर्डर प्रेजेंट में दे रहे हैं। हाँ, यानी जो ऑर्डर दे रहा है, जो हुक्म दे रहा है, वो हाल में दे रहा है, तो यानी जो पॉइंट ऑफ टाइम है उसके बाद ये काम होगा, ठीक है। तो ये जो हम जो हुक्म है, ये फ्यूचर के लिए होता है।
ना कि प्रेजेंट के लिए। मतलब मैं दूसरे क्लास के लोगों के लिए क्लियर कर रहा हूँ जिन्होंने हाल कहा है। हाल की बात नहीं है, ये मुस्तकबिल की है बात है, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ पहले आप लोग ना क्लियर करें अपने ज़हन में। मैं सबसे पूछ रहा हूँ क्लास में, जितने भी लोग हमारे क्लास में हैं, सबको ये बात समझ में आ रही है ना कि जब हम कहते हैं लिखा, लिखता है, लिखेगा और लिखो, ये तीनों जो है ये कौन-सा हाल रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। फ़ेल में ये जो 3 ज़माने हैं, ये कैसे आते हैं, इनको समझना है सबसे पहले, ठीक है? तो एक हमने ये देखा कि एक सूरत ये होती है जो पास्ट की होती है। एक सूरत वो होती है जिसमें पास्ट और प्रेज़ेंट और फ्यूचर दोनों शामिल होते हैं। और एक सूरत वो होती है जिसमें सिर्फ़ फ्यूचर शामिल होता है, ठीक है? तो हमने ये पढ़ा था कि जिसमें पास्ट की बात होती है, जिस फ़ेल से हमें ये पता चले कि वो अमल पास्ट में हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? फ़ेल फ़ेल माजी। जी, एक मिनट हाँ, फ़ेल माज़ी कहते हैं। एक इसको थोड़ा सा कर दूँ। किसी का कोई सवाल है ना तो पूछेगा, ठीक है? तो एक होता है माज़ी, माज़ी, ठीक है? अच्छा, और ये वाला जो था जिसमें प्रेज़ेंट और फ्यूचर दोनों शामिल हैं, इसको क्या कहते हैं? मुदा मुज़ारे। मुदारिअ, ठीक है? मुज़ारे। मुदारिअ। और ये जिसमें सिर्फ़ फ्यूचर की बात होती है, इसे क्या कहते हैं? अम्र, फ़ेल अम अमर। ठीक है? तो एक है माज़ी, एक है मुज़ारे और एक है अम्र। और ये तीनों में माने के एतबार से क्या फ़र्क है आप लोगों ने तो समझ ही लिया होगा इंशाअल्लाह, है ना? ठीक है ना ये? यहाँ तक क्लियर है ना आप लोगों के लिए? पहले इस चीज़ को अच्छे से आप समझ लें कि फ़ेल वो कलिमा होता है जो किसी काम के होने पर दलालत करता है और इसमें 3 ज़मानों में से कोई एक ज़माना आए। या तो वो माज़ी हो या देखिए मैंने भी हाँ, माज़ी हो या हाल हो या मुस्तक़बिल हो। वो 3 ज़माने क्या हैं? माज़ी यानी पास्ट, हाल यानी प्रेज़ेंट और मुस्तक़बिल यानी फ्यूचर। और इन तीनों ज़मानों के एतबार से फ़ेल ज़माने के एतबार से फ़ेल जो है, ये 3 कैटेगरीज़ में आता है। फ़ेल माज़ी, फ़ेल मुज़ारे और फ़ेल अम्र, ठीक है? फ़ेल माज़ी, फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल अम्र। माज़ी में सिर्फ़ पास्ट की बात होती है, अम्र में सिर्फ़ फ्यूचर की बात होती है और मुज़ारे में प्रेज़ेंट और फ्यूचर दोनों माने आ सकते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट से हमें पता चलता है कि कौन-सा माना यहाँ पर मुराद है। यानी दोनों एक साथ नहीं हो सकता, यानी मुज़ारे में यक्तुबु मुहम्मदुन का मतलब ये नहीं है कि दोनों कर रहा है वो, अभी प्रेज़ेंट में भी कर रहा है, फ्यूचर में भी करेगा। लेकिन कौन-सा माना मुराद होगा, मिसाल के तौर पर कोई क्लास में दाखिल होता है और वो देखता है कि मोहम्मद अपने दर्स को लिख रहा है, ठीक है? अपने क्लास के नोट्स को लिख रहा है। तो वो कहेगा यक्तुबु मुहम्मदुन दर्सहु। तो इससे समझ में आ जाएगा हमें कि मोहम्मद दर्स अभी लिख रहा है। लेकिन अ, अगर कोई इस तरह कहता है कि सयक्तुबु मुहम्मदुन दर्सहु ये अनकरीब मोहम्मद ना अपने दर्स को लिखेगा। तो इससे बात समझ में आती है यानी वो अभी नहीं लिख रहा था, लेकिन उसको सर ने डाँटा तो अब वो लिखने लगा या लिखने जा रहा है। तो यानी कॉन्टेक्स्ट से हमें समझ में आता है कि कौन-सा माना यहाँ मुराद होगा, वो हम देखेंगे इंशाअल्लाह मिसालें। पहले ये बताएँ यहाँ तक जो भी है ये रिविज़न था, मैंने अभी कोई भी नई बात नहीं बताई है, ठीक है? ये सिर्फ़ रिविज़न था पिछला। ये क्लियर है या नहीं है? सारे जो क्लास में हैं अल्फ़िया, अस्मा इमरान, रमीज़ा, रुक़ैया, क्लियर है। तैयबा, उम्म ताहा, आसमा फ़ारूक। सर ये आप ना एक बार मुझे फिर से ये फ़ेल अम्र को एक्सप्लेन करके फ़ेल तो अम्र ये में क्या कौन-सी बात एक्सप्लेन करनी है रुक़ैया? प्रेज़ेंट के लिए जाएगा मतलब कि फ्यूचर के लिए जाएगा मुझे वो समझा नहीं। मिसाल के तौर पर आपने मुझे कहा ना कि मुझे समझा दें, ठीक है? आपने अभी कहा ना मुझे कि मुझे समझा हाँ, दें फ़ेल अम्र, तो आपने मुझे क्या किया? हुक्म दिया ना, हाँ, समझा दें मुझे। अब मैं कब समझाऊँगा?
आप जिस वक्त कह रही हैं उसके साथ उसी पॉइंट पर मैं साथ साथ समझा रहा हूँ, या आपके कहने के बाद अब मैं समझाने लगा हूँ? कहने के बाद। तो जब कोई चीज कहने के बाद होती है वो फ्यूचर होता है ना। यानी जी। हाल क्या होता है, यानी जिस वक्त वो, मिसाल के तौर पर जब हम कहते हैं ना यक्तुबु मुहम्मदुन, मोहम्मद लिख रहा है, यानी आप जिस वक्त ये बात कह रही हैं उसी वक्त मोहम्मद लिख भी रहा है, यानी वो साथ साथ हो रहा है। लेकिन उक्तुब दर्सका में क्या होता है, अपने दर्स को लिखो, ये काम शुरू तब होगा जब आप अपनी बात कह चुकी हैं। तब मेरे कहने के बाद होगा। मतलब बिल्कुल। मतलब अम्र तो बाद में स्टार्ट होगा ना, हमारा फ्यूचर में स्टार्ट होगा। जब आप किसी को हुक्म देती हैं, वो अगर वो उस वक्त ऑलरेडी कर रहा है तो फिर आप हुक्म किस चीज का दे रही हैं? अगर कोई गाड़ी चला रहा है और आप उसे कहें गाड़ी चलाओ, तो वो तो यही कहेगा ना कि मैं तो गाड़ी चला ही रहा हूँ, आप मुझे हुक्म क्यों दे रही हैं? गाड़ी तो उसे चलाना है जो अभी नहीं चला रहा है। जब आप कहेंगी गाड़ी को चलाओ, तो फिर वो गाड़ी चलाना शुरू करेगा। तो ये तो फ्यूचर में होगा ना। जी, 1 मिनट गुज़र जाता ना बात करने के बाद, कम ओहो! से कम। नहीं, मेरा 1 मिनट तो नहीं गुज़रता है, मेरा 10 सेकंड से ज़्यादा तो नहीं लगता है मुझे। ठीक है, खैर मज़ाक के तौर पे था, लेकिन बात ये है, फ्यूचर हमेशा जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर बात कही जा रही है, उसके बाद स्टार्ट होता है, ठीक है? और करंट जो है हाल, वो उस वक़्त एट द सेम टाइम हो रहा होता है जिस वक़्त आप बात कह रही हैं। इसे हाल कहते हैं, ठीक है? यानी अगर आप किसी से पूछें तुम्हारा हाल क्या है? कैसे हो? ठीक है? तो वो कहता है मेरी तबीयत खराब है। तो क्या उसकी तबीयत बाद में खराब हुई या पहले से ही खराब है? यानी अभी उसकी फिलहाल तबीयत खराब है, अभी भी खराब है, ठीक है? तो वो हाल होता है, और जो फ्यूचर होता है वो बाद में होती होती है ना चीज़ें। तो आई थिंक अभी क्लियर है ना रुकैया आपके लिए? जी सर। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। तो ये तक़सीम आपको अपने ज़हन में रखना है कि फ़ेल के 3 किस्म हैं, माज़ी, मुज़ारे और अम्र, ठीक है? अच्छा, अब एक अहम सेक्शन है, जो हमें आज करना है इंशाअल्लाह, वो है फ़ेल की अलामतें। यानी जिस तरह हमने इस्म की अलामतें पढ़ी थी, कि अगर कुछ अलामतें हमें दिख जाएँ, यानी अभी हम सिर्फ़ एक एतबार से जानते हैं कि माने के एतबार से। ये माना के एतबार से फ़ेल किसे कहते हैं, और इसके लिए हम इसको हमने 3 पार्ट में तक़सीम किया था, माज़ी, मुज़ारे और अम्र, और इसका माना हम जानते हैं। यानी अगर हमें कोई तर्जुमा बता दे अरबी ज़ुबान में से उर्दू ज़ुबान में कि इस वर्ड का ये तर्जुमा है, तो हम बआसानी पहचान लेंगे कि ये फ़ेल है। क्यों? क्योंकि फ़ेल में 2 माने होने चाहिए, एक तो ये कि कोई काम का इशारा हो, और इसमें ज़माने का भी इशारा हो। तो बस अगर हमें ये मिल जाए, तो हम ये भी बता देंगे कि ये फ़ेल है, और हम ये भी बता सकते हैं कि ये कौन-सा फ़ेल है, माज़ी है, मुज़ारे है या अम्र है। ठीक है? अच्छा, अब हम आते हैं फ़ेल माज़ी की अलामतें, यानी अब हमें माना नहीं पता है, ठीक है? आप ये समझ लें जिस तरह हमने इस्म में किया था ना, कि हमें माना नहीं पता है। एक लफ्ज़ हमारे पास लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर अ अ, मिसाल के तौर पर कतबा, ठीक है? मिसाल के तौर पर कतबा लिखा हुआ है। अब हमें नहीं पता है कि ये कौन-सा वर्ड है, इस्म है या फ़ेल है या हर्फ़ है। अब हमें सिर्फ़ उस वर्ड को देखकर पहचानना है कि ये कौन-सा है, ठीक है? तो क्या हमारे पास कोई अलामत है, कोई निशानी है, जिससे हम इसे बआसानी पहचान सकते हैं? जिस तरह हमने इस्म के लिए कहा था ना कि इससे पहले हर्फ़ जर आ जाता है, ये जर की हालत में होता है। क्या क्या इस तरह फ़ेल में भी पॉसिबल है? तो जवाब है हाँ, ऐसा पॉसिबल है। फ़ेल में भी ऐसा मुमकिन है, और इसकी मिसाल हम सबसे पहले फ़ेल माज़ी से स्टार्ट करेंगे, कि अगर हमें मिसाल के तौर पर फ़ेल माज़ी को पहचानना है किसी सेंटेंस में, कि फ़ेल माज़ी कहीं पर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। फ़ेल माज़ी के लिए एक बड़ी निशानी है, नंबर 1 ताउत तानीस, ठीक है? ताउत तानीस साकिना, ताउ अत्तानीस साकिना। अब ये ताउत तानीस साकिना क्या है? ये मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? मिसाल के तौर पर कतबा मुहम्मदुन, ये था ना? मुहम्मदुन, कतबा मोहम्मद, बस इतना रखते हैं। मोहम्मद
इसका तर्जुमा क्या होगा? मोहम्मद ने लिखा, मोहम्मद ने लिखा। लेकिन अगर अगर ये लिखने वाला मोहम्मद ना हो, बल्कि कौन हो? ज़ैनब हो। मोहम्मद ना हो बल्कि ज़ैनब हो, तो ये क्या हो जाएगा? ज़ैनब। ठीक है, ज़ैनब। ठीक है, ज़ैनब होगा। लेकिन इसके साथ फेल में एक चेंज आता है, ठीक है, और वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। आपको सिर्फ ये समझना है कि बाज दफा एक ता आता है, ठीक है, और ये ता क्या होता है? सुकून के साथ आता है, यानी इस पर कोई हरकत नहीं होती है, इस पर कोई भी हरकत मौजूद नहीं होती है, और ये फेल के साथ, फेल माजी के साथ आकर लग जाता है। ठीक है, एक ता आता है जो साकिन होता है, यानी इस पर कोई हरकत नहीं होती है, और वो फेल माजी के साथ आता है। ठीक है, ये दो चीजें समझ में आ गई। तो फिर ये ता क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ता रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि जो फाइल है, जो काम कर रही है, वो मुअन्नस है। वो क्या है? मुअन्नस है। देखिए पहले क्या था? कतबा। कतबा यानी वो उसने लिखा, मोहम्मद ने लिखा। पढ़ाई कर लेना, वॉल्यूम अपने अभी नहीं देंगे हम, क्लास खत्म होगा तब देंगे। माइक बंद कर लें। ओ सॉरी। कतबा, ठीक है, कतबा। कतबा जब ये मोहम्मद के लिए था तो ये कतबा था, और जब ज़ैनब है तो ये क्या है? कतबत। यानी इसमें एक ता को लाया जाता है जो ये बताता है कि अब जो फाइल आने वाला है, जो काम करने वाला है, वो मुज़क्कर नहीं है, मेल नहीं है, वो क्या है? फीमेल है। इसीलिए इसको कहते हैं ताउत तानीस, यानी मुअन्नस बताने वाला ता। लेकिन ये ता मुतहर्रिक नहीं होगा, ये क्या होगा? साकिना होगा। ठीक है, कतबत ज़ैनबू। अब आप गौर से मेरे साथ देखें, ठीक है, मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं। आपको अभी स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? कतबत ज़ैनबू। ठीक है, एक मिनट रुकिए। हाँ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अच्छा, मिसाल के तौर पर एक मिनट। हाँ, एक मिनट मुझे देना, मैं एक प्रॉपर मिसाल देता हूँ। एक मिनट। हम्म, अच्छा, एक मिनट। हाँ, बस मैं एक एक एग्जांपल आपके लिए ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, सूरह आले इमरान आयत नंबर 72 देखें। ठीक है, सूरह आले इमरान आयत नंबर 72। ठीक है, इसमें जो लफ्ज आया है वो इस तरह आया है, क़ालत क़ाइफ़ा, क़ालत क़ाइफ़ा, क़ालत क़ाइफ़तुन। ठीक है, क़ालत क़ाइफ़तुन। ठीक है, ये सूरह आल इमरान में आया है, और इसमें अगर आप देखें तो ये असल में था क़ाला। क़ाला यानी उसने कहा। क़ाला हमारे यहाँ कहते हैं ना, क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल, तो क़ाला यानी कहा।
किसने कहा? ताइफतुन ने कहा, यानी एक गिरोह ने कहा। लेकिन इसमें चूंकि ता और तानीस है ना, देखिए ये ता जो जैसे मुस्लिमतुन में ता मौजूद था, इसमें भी ता मौजूद है ना, ताइफतुन। इस वजह से इस इसमें भी कौला से, यानी असल लफ्ज क्या था? कौला, और इससे ये क्या बन गया? कौलत। कौलत। कौला उस एक मुजक्कर ने कहा, कौलत उस एक मुअन्नस ने कहा। अब यहां पर कहने वाला कौन है? एक गिरोह है, ताइफतुन। इसी तरह अगर आप एक और देखें, मैं आपको बताता हूं। आप देखें यानी आप अगर हदीस वगैरह देखेंगी ना, तो आपको इस तरह मिलेगा। कौलत कौलत आयशतु, यानी आयशतु रज़ियल्लाहु अन्हुमा, अन्हा, ठीक है, उम्मुल मोमिनीन, ठीक है। तो इस तरह आपको मिलेगा। इसी तरह अगर आप कुरान मजीद में एक और एग्जांपल देखना चाहती हैं, तो आप देख सकती हैं सूरह अज़्ज़ारियात आयत नंबर 29। सूरह अज़्ज़ारियात आयत नंबर 29, इसमें भी आएगा क़ालत अजूज़ुन अक़ीम। इसका तर्जुमा मुझे कौन बताएंगी? क़ालत अजूज़ुन अक़ीम, सूरह अज़्ज़ारियात आयत नंबर 29। आप सर जमात के लिए मुअन्नस लगेगा ना? जमात के लिए मुअन्नस, मुझे सवाल नहीं समझ में आया। अच्छा, मैं जो अभी पूछ रहा हूँ उसका कोई कोई जवाब देंगी मुझे? सूरह ज़ारियात आयत नंबर, कहा हाँ हाँ ये कहा के सर ये तो हाँ हाँ, किसने कहा? अजूज वो जो फाइल है उसी के लिए आएगा ना वहाँ। ये एक मिनट, हम्म। अब ये मुझे कॉन्टेक्स्ट, मुझे ये किसने, शायद मैंने ख्याल से सारा अलैहिस्सलाम ने कहा है कि वो मतलब कि बच्चा ने, वो बुढ़िया ने, नहीं मुझे नहीं आ रहा है, सॉरी। फ़अक़बलत इम्रअतुहु फ़ी सर्रतिन फ़सक्कत वजहहा वक़ालत अजूज़ुन अक़ीम, वक़ालत अजूज़ुन अक़ीम। हाँ, तो वक़ालत, यानी ये क़ालत जो है ना, ये कहने वाली कौन है? एक औरत है। हाँ, औरत है ना। अ, यानी ये बताने का मकसूद है मेरा कि यहाँ पर क़ालत अजूज़ुन अक़ीम, यानी क़ालत, चूँकि यहाँ पर बुढ़िया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बुढ़िया है। हाँ, क़ालत यानी किसने कहा है? ये सारा ने। सारा ने कहा है, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो बीवी है ना, उन्होंने कहा है। तो इस वजह से यहाँ पर क़ाला नहीं आया है, यहाँ पर क्या आया है? क़ालत आया है, ठीक है, क़ालत आया है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो ता है ना, अगर आपको किसी लफ्ज़ फ़ेल माज़ी में को पहचानने के लिए एक अलामत ये है कि इस वर्ड के आखिर में एक ता आता है जो कि सुकून के साथ होता है। और ये ता क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? उस फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो वो फ़ेल सरअंजाम दे रही हैं, जो वो फ़ेल सरअंजाम दे रही हैं। हाँ, उस फीमेल को, यानी मुअन्नस को, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको ज़हन में रखनी है कि ये जो ता है ना, ये साकिन ही रहता है, ठीक है? साकिन ही रहता है, लेकिन बाज़ दफ़ा इसको मुतहर्रिक भी कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप सूरह यूसुफ में आयत नंबर 31 अगर आप देखें, तो इसमें लिखा हुआ है, आप लोग सब देखें हाँ, और अपने मुसहफ में अगर आपके लिए पॉसिबल हो, तो अगर आप देखेंगी तो यहाँ पर लिखा हुआ है वक़ालत उख़रुज उख़रुज अलैहिन्ना,
ठीक है? उखरुज अलैहिन्ना, उखरुज अलैहिन्ना। अब यहाँ पर अगर